दिखती हकीकत ये देख नहीं पाते, बातों के जाल में बहुत फंसाते हैं। हाँ, अपनी बातों में बहुत फंसाते हैं, हमारे लिए सही गलत जानना नहीं चाहते हैं। टेंशन तो और भी हाई हो जाती है जब हर कोई अपने हिसाब से नचाते हैं, अपने हिसाब से नचाते हैं, सही गलत जानना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी लोग मुंबई को जादू नगरी कहते हैं। मेरा नाम सानिया मिस्त्री कयूमुद्दीन है। मैं शिवाजी नगर गोवंडी में रहती हूँ। मेरी उम्र 15 साल है और मैंने रैप स्टार्ट किया 8th क्लास से, जहाँ 6 और 7 में मैं सिर्फ पोइट्री वगैरह लिखती थी। 8th क्लास में मैंने अपने फ्रेंड से रैप सुना। तब से मैंने डिसाइड किया कि ये एक रैप एक ऐसा आर्ट है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपको अलग तरीके से सुनते हैं और लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए और मुझे भी रैप लिखना बहुत पसंद है। जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने रैप में अपनी बातें, जो मैं सोचती हूँ, मेरी जो सोच है और जो भी मैं महसूस करती हूँ, मैं रैप में लिखती हूँ और चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे। चलो रूबरू कराऊँ उस ज़मीन से जहाँ लकड़ियों के घर खड़े हसीन से, जहाँ खोने को इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं, जहाँ हर सुबह का सौदा होता नींद से, सुबह की रोशनी हो जैसे ख़त उम्मीद के। हाँ, उम्र बीतती है जैसे वक्त बीतते, अधूरी नींद उलझते ख्याल ज़हन में, हम आधे पेट सोते तब शिक्षा खरीदते। ख़ास करके आज की जनरेशन रैप बहुत ज़्यादा सुनती है और उन्हें रैप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दैट्स वाई। और रैप लिखना एक अलग तरीके से लोगों के दिल में अपनी बातें पहुंचाने का एक अलग ही तरीका होता है और एक अलग आर्ट होता है, इसलिए मुझे रैप पसंद है। मेरा फर्स्ट रैप जो था, मैंने जो गोवंडी के ऊपर लिखा था मैंने, वो रैप #गोवंडी। मैंने #गोवंडी इसलिए लिखा क्योंकि ये मुझे रिप्रेजेंट करना था कि गोवंडी के लोग रहते कैसे हैं, तो वो मेरा फर्स्ट रैप था। #गोवंडी सुन, क्या तुमको पता है गोवंडी के बारे में, कोई ना खड़ा होता हमारे सहारे में। ये 2 लाइन हैं और मैंने आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और मैंने ये स्टेज पे NGO के थ्रू मैंने इसे रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, जो कि बहुत पसंद आया था मेरे एरिया के लोगों को। पड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले NGO से खाना चलो ठीक है, ज़्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है। एंड मेरा इसमें ये कहना था कि अगर हमारे पास कोई परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है जो सबको होती है, और हमारे पास कोई परेशानी है तो हम उससे उठ सकते हैं, हम उनसे निकल सकते हैं। वो परेशानी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो एक दिन आके ख़त्म हो जाने वाली है। मेरा नाम नसरीन अंसारी है और मैं गोवंडी के शिवाजी नगर में रफ़ी नगर के इलाके में रहती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर इस एरिया में रहती हूँ। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिसमें से एक मैं हूँ। तो सानिया तो मेरी चौल में ही रहती है और स्टार्टिंग में जब भी हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आंगन ट्रस्ट में थे और वहाँ पर बच्चों को सेफ्टी के बारे में सिखाते थे, जहाँ पर हम सभी के अंडर में कुछ 20-30 बच्चे, हम एक हफ्ते में ऐसे बच्चों का ग्रुप लेते थे और उन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में सिखाते थे, जिसमें उनकी सेफ्टी, उनका करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाते थे। तो हमारे ग्रुप के साथ ही हम चाहते थे कि लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी रहे। जैसे हम थोड़ा एरिया से बाहर निकल के पढ़ रहे हैं, वैसे वो लड़कियां भी आगे बढ़ सकें। तो धीरे धीरे करके सानिया के बारे में ये हुआ कि हाँ, सानिया को रैप वगैरह लिखना अच्छा लगता है। तो तब उसने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी और वो स्कूल में थी। उसके फ्रेंड्स ने उसे चैलेंज दिए थे और वो वहाँ पर एक्सेप्ट करके उसने वहाँ तो एक रैप बनाया ही,
उसके बाद से उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर वो बोलती थी कि मुझे लिखना है, मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है रैप में। तो वो कभी कभी थीम लेकर आती थी कि मुझे एजुकेशन पे लिखना है, या हमारे एरिया के बारे में लिखना है, यहाँ पर लड़कियों को इतनी परेशानी आती है उसके ऊपर लिखना है, या रैप बनाना है। तो ऐसे अलग अलग थीम लेकर आती थी वो, और उस थीम के ऊपर क्या बैकग्राउंड होगा या हमारे एरिया की क्या रियलिटी है, थोड़ा उसको समझने में, उसको बैकग्राउंड देने में मैं या मेरी फ्रेंड नाज़मा, हम सभी लोग मिलकर हेल्प करते थे। फिर वो थीम लेकर आती थी, उसे एक्सप्लेन करते थे। ऐसे ही करते हुए उसने लॉकडाउन के ऊपर एक बनाया कि चलो ठीक है, उसका थीम है यूट्यूब पर, उसने वो रैप बनाया और उसने मुझे सुनाई कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वो अच्छा लगा काफ़ी। तो वो यू रिपोर्टर अपनाले का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उसने जुड़ी और उसको उसने एक स्टेज परफॉर्म की। उसके बाद में वो इवेंट कम्युनिटी के एक एक स्पेस में होने लगा, ओपन स्पेसेस में। तो वहाँ पर बात करके अपनाले के स्टाफ से, और फिर सानिया को वो अपॉर्चुनिटी दिया कि वो लोगों से मिल कर के बात करे, उनसे शेयर करे। तो वो एक उसका फर्स्ट रोड परफॉर्म था, स्ट्रीट परफॉर्म, जहाँ पर उसने परफॉर्मेंस दी थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, 2 फ्रेंड्स के साथ में। मैं जहाँ रहती हूँ वो एक स्लम एरिया है और यहाँ की प्रॉब्लम्स और हालात जो होते हैं ये वो सबको पता है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमारी लाइफ में हमेशा होती है, ये जैसे एक रूटीन सा हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि अगर जो फैक्ट्स है, जो रूटीन है हमारी ज़िंदगी का, हम उस बारे में बयान करते हैं और बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। इतना सा है कि अगर कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो वो चीज़ हमारी हम सोचते हैं कि हमें ये करना ही है, करना है। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिले ना मिले, मगर हम कोशिश करते हैं उन सारी चीज़ों को कम में करने का। तो मैंने तो मोबाइल से ही स्टार्ट किया, मेरे सारे रिसोर्सेज मेरा मोबाइल ही है, तो मैंने उसी से अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओप्पो मोबाइल है। शूट मेरा छोटा भाई है, वो अभी 6th में पढ़ता है, तो वो मेरी सारी वीडियोस शूट करता है। हाँ, मैं वो हारिस और मैं अपनी बहन का कैमरे में हेल्प करता हूँ। और हम लोग को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो कैमरे से अच्छा नहीं दिखता वीडियो, और हम लोग को कहीं बहुत दूर दूर जाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, और जगह भी बहुत कम मिलती है और शोर शराबा भी बहुत होता है। गलतियों पे गलतियां अपने बर्दाश्त करते, बस कमजोरियां तलाश करे। साथ रहने वाले इस आश्रम सी दुनिया में हर कोई अपाहिज, गूंगी पुकारे कहीं बहरी है ख्वाहिश। किस्मत का खेल है जो रच रही है साजिश, कोई खुद को ही पाले कोई खुद से लावारिस। चलते रह जब तक हासिल ना हो मंजिल, चलते रह जब तक खत्म ना हो मुश्किल, चलते रह मिटे खुद से खुद के फासले, चलते रह तेरा आज तेरे हाथ में, चलते रह। वीडियो एडिटिंग और मिक्स मास्टरिंग का काम बहुत ज़्यादा जो था वो मैं ही करती थी पहले से ही, और अभी हो सकता है कि मैं आगे जिनके साथ काम करूँ तो वो लोग मेरा मिक्स मास्टर और वीडियो एडिटिंग का करें। कोशिश होगी कि ज़्यादा बेहतर और लोगों तक पहुँचाए, इसलिए। मेरा नाम मोहसिन मंसूरी है, मैं गोवंडी रफ़ीनगर में 22 साल से रह रहा हूँ। और मुझे सानिया के बारे में व्हाट्सअप के ज़रिए मालूम पड़ा था, जब किसी मेरे दोस्त ने सानिया का रैप व्हाट्सअप पे ऐसा लिंक रखा था, तो मैं गया देखा उसे। तो सुनने के बाद मुझे लगा कि लाइक हाँ, इसका लिरिक्स लेवल जो है बहुत पावरफुल है। जिस तरीके से कर रही थी, लाइक अकेले पूरा मिक्स मास्टर करना, अकेले रैप बनाना, अकेले वीडियो शूट खुद ही के कैमरे से या फिर भाई के ज़रिए, तो लाइक बहुत अच्छा लगा। तो हमने डिसाइड किया कि लाइक हम लोग जितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं इस एरिया में करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों को वीडियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। हम लोग डांस ग्रुप का हिस्सा है, तो लाइक हम लोग ने काफ़ी चीज़ें देखी है। तो हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास कैमराज और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट थे, गिम्बल, मोबाइल गिम्बल्स, तो उसके ज़रिए हम लोग ने वीडियोग्राफी में इनकी हेल्प की एंड वो वीडियो काफ़ी अच्छा बन के आया। तो शुरू में तो ये होता था कि ये कैसे बना रही है वीडियो, थोड़ा कुछ लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब वो बना रही थी तो उसका वीडियोस बनाते समय, उसके रैप बनाते समय उसके पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ये भी एक डर था, जैसा लड़की बाहर नहीं जा सकते कहीं, एरिया के हिसाब से कुछ ना कुछ सुनने मिलता था। लड़के लोग जा सकते, लड़की लोग नहीं जा सकते, तो कुछ
ऐसा नाम खराब होता था ना, तो वो भी एक डर लगा रहता था। फिर अपनी गली के लड़की लोग आके मेरे को सपोर्ट करते थे, जे खाला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट से आपकी लड़की आगे बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है लड़का है लड़की नहीं जा सकती, लड़का जा सकता है, ज़रूरी ये नहीं है। तो उस समय मेरा भी हिम्मत बढ़ गई, मतलब ठीक है अपनी लड़की लोग साथ दे रहा तो हम भी साथ दे सकते, उस हिसाब से हम भी साथ दिए। अब जैसा उसको कुछ आता नहीं, अकेला पड़ जाती है, उसको बड़े बहन नहीं है, कोई नहीं है। अब जैसा सहेली लोग को दोस्तों लोग को घरे घरे तो बुला नहीं सकते, तो कैसे क्या करेगी। तो फिर उसको भाई को बताया तो बोल देती थी मैं, हाँ थोड़ा सा कुछ कर दे तू सीख ले, तो हेल्प कर देता था। अब जिसको उसको नहीं आता था थोड़ा थोड़ा वो सीख गया, फिर वो करने लगा उसका भाई। फिर जैसा बोलता मम्मी तुमको भी साथ में चलना पड़ेगा मेरे को शूट करने के लिए, जैसे मेरे को बनाने के लिए आपको मदद करना पड़ता था। तो मैंने ठीक है मैं कर दूँगी, साथ में चलना पड़ता है। जैसे कोई गार्डन है कहीं शूट करना है, कहीं दूर जाना है, तो मेरा हस्बैंड को भी बोल देती थी, साथ में हम लोग दोनों चला जाते थे। मेरे लड़कियों को लेकर शूट करते थे और हम लोग साथ में लेकर चला जाते थे। यहाँ पर बेसिकली यहाँ की प्रॉब्लम जो थी मेन तो एजुकेशन को लेकर, जो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट यहाँ के बच्चों को ना पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं होती है, और कई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं अपने बच्चों को सुविधाएं दे पाते हैं पढ़ाई की, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं स्कूल वाले। प्राइवेट तो ज़्यादातर नहीं रखते, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की 8 तक ही क्लास थी, उसके बाद बच्चे जाए तो जाएगा। और यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह भी नहीं है। जीवन का ये अर्थ क्या है, खुद ही को छोड़ के सबको सिखाते फर्ज क्या है, जहन है बीमार और पूछते हैं मर्ज क्या है, शिकायतें हैं रब से इनायतें न माने, आदतें हैं बागी इजाजतें न जाने, सहूलतें हैं काफ़ी है राहतें न माने, हो ख्वाहिशें न पूरी ये लालचे ही जाने, बुराई को छुपाने लेते अच्छाई का आसरा, दिखावे में है जिंदगी हकीकत से न वास्ता, पैसों की पट्टी से जुबान कर दी बंद है, गलत सीढ़ियों से पहुँचते बुलंद है, खामोश रहते हैं आवाजें और दबाते हैं और दिखाते हैं जैसे कोई संत है, शुरू जो होता है होना तो उसका